नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। आज बात करेंगे झारखंड की। झारखंड, अगर बीजेपी की भाषा में कहूं तो आज झारखंड बंद है। बीजेपी ने जो है एक मोर्चा खोल दिया है झारखंड की सड़कों पर, और वो केवल यही कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है, यानी जो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो अपनी लगाम कस ले, क्योंकि अब उसकी घड़ी पूरी हो चुकी है, अब समय पूरा हो चुका है। और ये बात हो क्यों रही है? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर झारखंड में पेपर लीक एग्जाम को लेकर पेपर लीक को लेकर जो मुद्दा उठा है, उसके बाद अब बवाल मचता नजर आ रहा है। पहले हमने संसद में देखा था कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा था, और अब हम संसद में यही देख रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता पक्ष अब विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। और मामला किसका? झारखंड का। तो आपको शुरुआत से लेकर अभी तक बताएंगे कि क्या ये पूरा मामला रहा, क्यों ये पूरा मामला गर्माता चला गया, और आगे ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से झारखंड को और झारखंड के छात्रों को नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। जंतर मंतर में जब प्रदर्शन हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जब इस प्रदर्शन की शुरुआत करी थी, ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनने के लायक हो गया था। लोग इसकी काफी ज्यादा चर्चाएं कर रहे थे। छात्रों ने एक दिन फैसला किया कि अब हमारी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है तो हम कूच करेंगे। कहां? विधानसभा की तरफ। और वो कूच किस तरफ, किसके द्वारा की गई? वो सारे विपक्षी दलों द्वारा की गई। विपक्षी दलों ने कहा कि अब हम सारे विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार बात नहीं सुन रही है, बीजेपी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब समझिए कि यहां पर विधानसभा की तरफ कूच कर लेते हैं प्रदर्शनकारी, उनके खिलाफ जो है लाठीचार्ज हो जाते हैं। वहां पर लाठीचार्ज हो जाता है, उन छात्रों को लाठियां खानी पड़ती हैं, लेकिन उनके संस्थापक अभिजीत दिपके उस लाठीचार्ज के दौरान गायब हो जाते हैं, कहीं नहीं दिखते। थोड़ी देर बाद वो दिखते हैं स्टेज पर अपना भूख हड़ताल तोड़ते हुए, जूस पीते हुए। अब सोचिए, जहां उनके छात्र लाठी खा रहे हैं, आप जिसकी आवाज बन रहे थे अभिजीत दिपके, आप जूस पी रहे थे। खैर, वो अलग मुद्दा है, वो अलग बात है। उसके बाद जंतर मंतर पर जो है बीजेपी सरकार ने छात्रों की मांगों को मान लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, छात्रों को अपनी जीत समझ में आती है। और हाँ, ये भी सारी बातें निकल कर आती हैं कि विपक्ष केवल यही इल्जाम लगाता है, या यूं कहूं तंज कसता है कि ये हमारी जीत हुई, ये छात्रों की जीत हुई, ये जेनजीओ की जीत हुई। अब समझिए, इसके बाद अब झारखंड की तरफ बढ़े अगर, तो झारखंड में भी पेपर लीक हो जाता है। झारखंड में सरकार किसकी? हेमंत सोरेन की जेएमएम, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। अब कांग्रेस का नाम इसमें क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है। गठबंधन किसका? आरजेडी का, कांग्रेस का और खुद जेएमएम का। आरजेडी तेजस्वी यादव की, कांग्रेस राहुल गांधी की, और जेएमएम हेमंत सोरेन की। इसी बात को लेकर अब राहुल गांधी के ऊपर पूरा सत्ता पक्ष तंज कसने लग गया। लेकिन यहां पर विपक्ष ने केवल जो है सदन की कार्रवाई बाधित करने का सोचा। विपक्ष ने केवल यहां पर जो है ये कहा कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं। विपक्ष ने ये कहा कि अमित शाह आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मुद्दा और लंबा खिंचता चला गया। झारखंड में प्रदर्शन शुरू हुए। उन प्रदर्शनकारियों ने कहा, उन छात्रों ने कहा कि भैया हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, हमें केवल इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ चाहिए। नेहा बोरा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष, वो वहां पर पहुंची थी। उनका जो नाम है वो इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वो मुद्दे से हटकर धर्म की बात ज्यादा करती हैं। वो मुद्दे से हटकर देश की बातें ज्यादा करती हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर नेहा बोरा वहां शायद पहुंची थी झारखंड में प्रदर्शन के दौरान। और वहां पर क्या होता है, प्रदर्शनकारी ने उनके मुंह पर स्याही फेंक दी, उनको भगा दिया। उसके बाद वहां पर पहुंचते हैं जुनैद। जुनैद कौन? जिन्होंने जंतर मंतर पर उन लाखों बच्चों को, लाखों छात्रों को, हजारों छात्रों को खाना बांटा। किसी दिन हमने चिकन बिरयानी देखी, किसी दिन हमने पेस्ट्री देखी, किसी दिन बर्गर, पिज्जा, लाइन लगी हुई थी सर। उसकी फंडिंग कहां से आ रही थी? कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया ही नहीं। बस बोला कि पीछे कोई अल्लाह का बंदा बैठा है
जो ये पैसे भिजवा रहा है। कुछ नेक लोग हैं जो अपना समर्थन दे रहे हैं। यहां तक कि स्विगी जोमेटो वाला भी भर भर के खाना लेकर आता था और ये कहता था कि हमें तो बस ऑर्डर आया जी, हमें बोला गया कि जंतर मंतर पे जाइए, जो भी आपको दिखे आप उनको पकड़ा दीजिए प्रदर्शनकारियों को, पेमेंट तो पहले से ही हो रखी है। वही जुनैद वहां पर पहुंचते हैं और छात्र उनको भी वहां से टाटा बाय बाय करा देते हैं। छात्र कहते हैं हमें आपके पैसों के खाने की जरूरत नहीं है। वही झारखंड के छात्र 2 रोटी और प्याज खा खाकर उन्होंने अपने दिन काटे। वही झारखंड के छात्र जो मंदिर के लंगर के भरोसे थे। यहां पर आस्था की बात नहीं करेंगे, यहां पर बात करेंगे इंसानियत की। अब सोचिए, उसके बाद प्रदर्शन चालू रहा, झारखंड में लगातार प्रदर्शन होते रहे। सीएम हेमंत सोरेन सरकार की जो है बैठकें भी चालू होने लग गई। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, बैठकें शुरू हुई और 6 से 7 दौर की बैठक हुई, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला, उसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद भी प्रदर्शनकारी, वो छात्र, वो बच्चे वहां पर विधानसभा की तरफ कूच करने के लिए बढ़ गए। उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीजें हैं, हमारी सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। गौर कीजिए, झारखंड के प्रदर्शन में एक बार भी हेमंत सोरेन के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। हेमंत सोरेन के ऊपर किसी ने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया। जंतर मंतर पर जो वही छात्र, जो वही जेंजी, वही युवा जो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, उनकी स्वर्गवासी माता जी को गालियां दे रहे थे, झारखंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। झारखंड में इसके अलग जो है देखने को मिला। और जब विधानसभा की तरफ कूच करने का ऐलान हुआ उन छात्रों का, तो झारखंड की सरकार क्या करती है? बैरिकेडिंग लगा देती है। चलिए ठीक है, सुरक्षा प्रोटोकॉल है सर आपका, लेकिन उस बैरिकेडिंग के ऊपर कांटों की फेंसिंग करना, यह कहां का प्रोटोकॉल है? आपके पुलिसकर्मी मौजूद थे, प्रोटोकॉल है, लेकिन उन पुलिसकर्मियों के पास पैलेट गन क्यों थी? लाठियां भी थी, पैलेट गन क्यों थी? उन पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले क्यों दागे? बच्चे तो वहां पर यह भी कह रहे हैं कि एक्सपायरी डेट के गोले दागे गए। और जब टीवी 7 भारत ने इसकी आवाज उठाई, तो सारे विपक्षी दल यही कहते हुए नजर आए कि भैया दिल्ली से तो देखिए, एक बार दिल्ली से मेल खा के देखिए, कहीं से मेल खा रहा है? दिल्ली में आपने जो है महिलाओं के ऊपर हमला करवाया, दिल्ली में आपने जो है जबरन लाठी चार्ज करवाया। और अगर झारखंड की कल रात की हम तस्वीर देखें, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अभी, झारखंड की अगर हम आपकी तस्वीर देखेंगे, उसमें यह जरूर समझ आ रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने हमला किया था उन छात्रों पर, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो छात्र है या कौन है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो लड़का है या लड़की है, उन्होंने केवल अपने हाथ में लाठी देखी और बरसाना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं, ये कल रात की तस्वीरें हैं झारखंड के प्रदर्शन की। झारखंड का वो प्रदर्शन जहां पर छात्रों ने हमेशा से एकजुटता की बात रखी और उसी प्रदर्शन में उनके ऊपर देर रात को आकर लाठीचार्ज किया गया। वो तो छोड़िए, मीडिया को भी नहीं बख्शा गया। जो लोग, जो मीडिया, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, आपने उसको भी नहीं बख्शा, ताकि ये तस्वीरें जो आज हम दिखा रहे हैं वो आप ना दिखा पाए, वो आप दिखाना नहीं चाहते थे। देर रात को आईपीएस वहां पर मौजूद थे, आईपीएस के हाथ में लाठी थी, उन्होंने लाठी बरसानी शुरू करी, उन्होंने कैमरे पकड़ने शुरू करे, लोगों को रिकॉर्ड करने से मना किया गया, रिपोर्टिंग करने से मना किया गया। क्यों? किस बात का डर था जेएमएम पार्टी को? किस बात का डर था हेमंत सोरेन को? उसके बाद यहां पर हमला तो किया गया, लेकिन अभी तक उस बात की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी 12 बज चुके हैं और 12 बजे ही उन छात्रों की, उन प्रतिनिधिमंडल से बैठक जो थी, बातचीत का दौर शुरू हो चुका होगा। अब कुछ ही समय में यह भी पता लगेगा हमें कि क्या कुछ हो सकता है आगे, क्या सुलह होगी या नहीं होगी। और मेरी दाईं तरफ की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, उसमें ये संसद की तस्वीरें हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं, और ये सारे एनडीए के नेता
विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। ये सारे विपक्ष के नेता है, हाथों में तख्तियां हैं कि झारखंड में जिन बच्चों पर हमला किया उस पर क्यों चुप हो राहुल जी? झारखंड के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलेंगे आप? गृह मंत्री को लेकर कुछ भी बयान दे, वो आपका निजी मामला है, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन झारखंड के मुद्दे पर बोलना आपकी गठबंधन की सरकार होते हुए शर्मनाक बात है। आरजेडी की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले झारखंड पहुंचे थे, रांची गए थे वो, लेकिन ना वो छात्रों के पास पहुंचे, ना वो हेमंत सोरेन से मिले। क्या मतलब बना उनके इस दौरे का? और आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमें लगातार कि हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जेएमएम से, फीडबैक की कार्रवाई चालू है। और फीडबैक का क्या मतलब बनता है? आप बताइए दर्शकों, फीडबैक का क्या मतलब बनता है? यह समय फीडबैक का है, यह समय एक्शन लेने का है। आरजेडी चाहती तो आरजेडी और कांग्रेस मिलकर एक्शन ले सकती थी। आरजेडी चाहती तो आरजेडी और कांग्रेस मिलकर यहां पर हेमंत सोरेन को समझा सकते थे। क्या हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बैठक नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन वो करना नहीं चाहेंगे। अगर संसद की बात करूं मैं दोस्तों, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी कि आज, कल और परसों में यहां पर व्हिप दे दी गई है, यानी कि सारे विपक्षी नेताओं को संसद के भीतर रहना जरूरी होगा। और अब संसद की कार्रवाई भी खत्म होने वाली है। और आज सुबह की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो 11 बजे जो लोकसभा शुरू हुई, महज 4 मिनट के अंदर स्थगित हो गई। 2 बजे के लिए उसको बढ़ा दिया गया, 2 बजे के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ना तो कार्यवाही सदन की ढंग से चलने दे रहा है, ना झारखंड के मुद्दे पर बात कर रहा है, और इसी को लेकर एनडीए लगातार हमलावर हो रही है। उधर झारखंड में बात करें तो बीजेपी ने मोर्चा निकाल दिया है। झारखंड में पुतले फूके जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, झारखंड बंद है ऐसा बोला जा रहा है। झारखंड बंद कर दिया आपने। बात यहां पर छात्रों के हितों की हो रही है। 26 साल में अगर केवल 14 बार जेपीएससी की परीक्षा कराई जा रही है तो इसी पर पारदर्शिता को समझा जा सकता है। 2004 में, 2003 या 4 में पहली परीक्षा हुई थी, उसके बाद 2005-6 में नहीं हुई, फिर 2007 की बात हो रही है। क्यों? ये परीक्षाएं तो हर साल होनी चाहिए। जो बच्चे हर साल उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं उनका आधिकारिक हक है ये। सवाल कई ज्यादा हैं दोस्तों, जवाब इसके अभी तक नहीं आ रहे हैं। और झारखंड के बच्चे जब ये जवाब मांग रहे हैं तो उनको ये हश्र देखना पड़ रहा है, ये लाठीचार्ज उनको झेलना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले उनको जो है झेलने पड़ रहे हैं। और उधर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। अब आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, 2027 में चुनाव है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, गोवा की बात करें। पंजाब है लेकिन झारखंड में चुनाव नहीं है, इसलिए शायद झारखंड का मुद्दा विपक्ष नहीं उठा रहा है, क्योंकि 27 में चुनाव तो बिल्कुल निकट आ चुके हैं ना। अब अगर राहुल गांधी यूपी पे फोकस नहीं करके झारखंड पे चले जाएंगे तो यूपी वाले चले जाएंगे, शायद ये लग रहा होगा कांग्रेस को। लेकिन छात्रों की बात, छात्र इस देश का गौरव है, छात्र इस देश का भविष्य है। अगर उनकी बात जो है वार्ता की मेज पर ना रखी जाए तो ये अपने आप में एक अपराध है। ये है लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात। अगर ये चीजें सचमुच में हो रही हैं तो इसको लेकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्योंकि कल ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पास गट्स नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आए और बात करें, हमारे सवालों का जवाब दें। और जब उनसे पूछा जाता है कि झारखंड के प्रदर्शनकारियों के बारे में क्या बोलेंगे तो वो केवल यही कहते हैं कि हम उन प्रदर्शनकारियों के साथ हैं जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। एक किस्सा ऐसा बता दीजिए जिसमें झारखंड के छात्रों ने पहले हाथ उठाया हो या पहले हमला किया हो। हमला प्रशासन की तरफ से हुआ, बैरिकेडिंग के ऊपर कांटों वाली फेंसिंग की गई। झारखंड के बच्चे हैं या वो आतंकवादी हैं? ये सवाल हमारा भी नहीं है, ये सवाल उन्हीं छात्रों का है
कि हम इसी राज्य के बच्चे हैं या नहीं, हम इसी देश का भविष्य हैं या नहीं, हम आतंकवादी हैं क्या? हमारे ऊपर आप आंसू गैस के गोले दागेंगे, हमारे लिए आप बैरिकेडिंग के ऊपर कांटों भरी फेंसिंग कर देंगे, हमारे ऊपर आप लाठी चार्ज करवाएंगे। ये सारी चीजें और खुद हेमंत सोरेन की सरकार दर्शकों इस वक्त जो है सवालों के कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। और अभी भी 12 बज चुके हैं और बैठक का दौर शुरू हो चुका है। बैठक शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त ये बैठक खत्म हो सकती है। हो सकता है कि इस बैठक के बाद पूरा प्रदर्शन खत्म हो जाए, या हो सकता है इस बैठक के बाद प्रदर्शन और उग्र रूप ले ले। क्योंकि अगर पहले ही दिन के प्रदर्शन में, विधानसभा के कूच में आपने वाटर कैनन चला दिए, आपने कांटों भरी फेंसिंग दिखा दी, आपने लाठी डंडे चला दिए, आपने आंसू गैस के गोले दाग दिए, अगर अब इसको दिल्ली के जंतर मंतर से कंपेयर किया जाए तो कुछ खासा अंतर है नहीं। अब विपक्ष के पास जो है बात नहीं बची बचाने के लिए खुद को। कांग्रेस अब केवल यही बोलती नजर आएगी कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आरजेडी यही बोलती नजर आएगी कि हम फीडबैक ले रहे हैं। गठबंधन की सरकार होने का मतलब क्या है? और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है कि इस वक्त झारखंड की जो सरकारी गठबंधन चल रहा है उसमें आरजेडी और कांग्रेस का कुछ खासा प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। यानी हो सकता है कि जेएमएम की कांग्रेस से और आरजेडी से ना बन रही हो सकता है कि कांग्रेस की हेमंत सोरेन से, यानी राहुल गांधी की हेमंत सोरेन से ना बन पा रही हो, और इन्हीं वजहों से शायद राहुल गांधी ना बोल रहे हो। अगर नहीं भी बोल रहे तो राहुल गांधी इस बात को आगे रख दे कि हेमंत सोरेन जो है हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को E20 के बारे में बोलना है, राहुल गांधी को अमित शाह के बारे में बोलना है, राहुल गांधी को संसद के बारे में बोलना है, राहुल गांधी सीजीपी के बारे में बोलेंगे, राहुल गांधी नीट प्रोटेस्ट के बारे में बोलेंगे। लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट, उसका क्या? झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में नहीं बोलेंगे राहुल गांधी। अब जो 2 बजे तक लोकसभा जो है उसकी कार्रवाई स्थगित की गई है, उसके बाद जो है ये आपको तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से कंगना रनौत समेत एनडीए के दिग्गज नेता जो है हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर खड़े थे, प्रदर्शन कर रहे हैं संसद के भीतर, नारेबाजी चल रही है और राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। हो सकता है जब 2 बजे लोकसभा शुरू की जाएगी, हो सकता है झारखंड का मुद्दा एनडीए की सरकार उठाए, बीजेपी उठा ले। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि इस पर कांग्रेस क्या बोलेगी। अगर मैं इन सारी चीजों को एक ही लाइन में अगर समेटूं तो यह जरूर कहा जा सकता है दर्शकों कि जैसी करनी वैसी भरनी। नीट प्रोटेस्ट के मामले में राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हुए। पीएम आवास के बाहर उन्होंने डेरा बनाया, पीएम आवास के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इन सबको लेकर चले गए। पवन खेड़ा भी वहां मौजूद रहे, इन सबको लेकर चले गए। लगातार ये लोग सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर पर, अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट्स दे रहे थे कि हम लोग पीएम आवास के बाहर पहुंच चुके हैं, हम लोग छात्रों के हितों की बात करेंगे। राहुल गांधी झारखंड में प्रदर्शन चल रहे हैं और 8 तारीख को प्रयागराज होके आते हैं, छात्रों की गूंज करके आते हैं। प्रयागराज जाने का क्या मतलब बनता था? प्रयागराज है कहां? प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, और झारखंड अलग है, झारखंड अलग राज्य है। इसलिए शायद राहुल गांधी प्रयागराज जाना उन्होंने जरूरी समझा। मल्लिकार्जुन खड़गे वो जा सकते थे झारखंड, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहां गए? हल्द्वानी गए। हल्द्वानी किधर है? उत्तराखंड में। दोनों राज्यों में चुनाव है दोस्तों, 2027 में दोनों राज्यों में चुनाव है। अब समय कांग्रेस के पास बिल्कुल नहीं बचा है, बिल्कुल आधा साल बचा है यूं समझिए कांग्रेस को अपने प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन प्रचार प्रसार या राजनीति से ऊपर जो एक चीज होती है वो होती है इंसानियत। और यहाँ जो बात है किसी बुजुर्ग या बड़े की नहीं हो रही, यहाँ बात तो छात्रों की हो रही है, बच्चों की हो रही है। उस भीड़ में कितने नाबालिग रहे होंगे जिन पर लाठीचार्ज हुआ था, उस भीड़ में कितनी मासूम बच्चियां रही होंगी जिनके आंखों में आंसू गैस का धुआं गया था, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। ये चीजें समझ से परे हैं, ये चीजें समझ से परे हैं। लेकिन ये जरूर समझा जा सकता है कि अब झारखंड का मुद्दा लगातार बड़ा होता चला जा रहा है और झारखंड के मुद्दे में कुछ भी अपडेट जो है अब वो सामने आ सकती है। छात्रों की बैठक फिलहाल शुरू है, छात्रों की बैठक किसी भी वक्त खत्म हो सकती है।
और कुछ भी इसका जो है निष्कर्ष निकल कर आ सकता है। या तो छात्रों की मांग पूरी हो, जो आरजेडी कह रही है कि जेएमएम से हमने बात करी, 98% की मांगे पूरी हो गई है, 2% की मांगे बची है। अगर 2% की मांगे बची होती तो क्या वो छात्र बेवकूफ है झारखंड के जो वहां पर लाठी डंडे खाने चले गए? और ऐसी कौन सी मांगे हैं 98% की जो आपने पूरी कर दी? सीबीआई जांच को आप नकार रहे हैं, एक परीक्षा रद्द कर देने को आप 98% की बात करेंगे। अगर वो 2% पर भी छात्र विधानसभा की तरफ कूच कर सकते हैं तो वो 2% भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी आवाज तब तक उठेगी जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता जिन्होंने अपने सरों पर डंडों के बौछार खाए, जिन बहनों ने देर रात वहां पर पुलिस की यह कार्रवाई सही, जिन बच्चों ने वहां पर आंसू गैस के गोले अपनी आंखों में महसूस किए, जिनको सांस लेने में तकलीफ हुई, जब तक उन सभी छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक टीवी 7 भारत से आवाज निकलती रहेगी। और अंतिम निष्कर्ष से पहले एक बात जरूर बता दूं कि सोमवार से लेकर बुधवार तक लोकसभा की कार्रवाई काफी ज्यादा अहम हो सकती है, क्योंकि अमित शाह भी आने की बात हो रही है, राहुल गांधी भी अपने पार्टी के सारे नेताओं को इकट्ठा कर चुके हैं, और अब ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम आपको कि एनडीए के लोग तख्तियां लेकर खड़े हैं, बीजेपी के लोग तख्तियां लेकर खड़े हैं। भारत की राजनीति में अब कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि एफसीआरए जैसे मुद्दे भी संसद के अंदर टकरा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए टीवी 7 भारत के साथ। नमस्कार।